हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा, आकाश मैथ सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग होमोजेनियस फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपका होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपका होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने पिछले सारे क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जाकर पिछले सारे क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है। देखो, आप लोगों ने होमोजेनियस फॉर्म के बारे में क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। आपको मैंने मतलब क्लास यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको बताया था कि आपका होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है। क्लास 12th में आप लोगों ने होमोजेनियस फॉर्म के बारे में क्या पढ़ा था? वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, मेरी बातों को आप लोग समझिए। अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर उसकी वैल्यू को आप चेंज कर देते हैं तो वहां पर मतलब सॉरी, अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू आप पुट करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्या? उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो वो आपका होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, ठीक है? dy बाई dx आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। आपने क्या लिया? x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, ये आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करो? आप करो कि x के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? xt लिख दो। y के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? y के स्थान पर आप लोग लिख दो yt। तो यहाँ पर आपने कोई वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद इसमें आप लोगों ने पुट किया, तो पुट करने के बाद आपको क्या मिला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा तो वो आपका होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वही आपका होता है होमोजेनियस फॉर्म। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो इसको आप लोगों ने 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे होता है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब और डीप में पढ़ते हैं, यानी बुक में आपको कैसे समझाया गया उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, देखो यहाँ पर आपका क्या है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, जैसे आपने क्या कहा, आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया dy अपान dx, आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू आपने लिया f1 x कामा y, क्या f1 x कामा y अपान आपने क्या लिया f2 x कामा y। तो ये आपने एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, ये आपका एक डिफरेंशियल होमोजेनियस फॉर्म होता है। मतलब अगर कोई आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, क्या अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 x कामा y एंड f2 x कामा y के रूप में है, तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वो आपका होमोजेनियस फॉर्म होगा। क्या होगा? अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy बाई dx इज इक्वल टू f1 x कामा y अपॉन f2 x कामा y के रूप में है, तो वो आपका एक होमोजेनियस फॉर्म होता है। कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। और यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है? एक आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक होमोजेनियस फंक्शन है। ये आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का एक होमोजेनियस फंक्शन है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो सामने लिखा हुआ है इस प्रकार कुछ आपका नजर आ रहा है, तो वो आपका होता है होमोजेनियस फॉर्म होता है। देखो, अब बात करते हैं कि आखिर होमोजेनियस फॉर्म को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें आप किसी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है? इसमें क्या करना होगा? किसी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे जैसे यहाँ पर आप वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? जैसे यहाँ पर आपको y अपान x की वैल्यू को आपको क्या करना होगा? v। ये आपकी सॉल्विंग मेथड में आपको बता रहा हूँ। y अपान x की वैल्यू को आप v करोगे, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी vx मिल जाएगी, ठीक है? अब जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपको dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तब आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी v प्लस एक्स dv बाई dx। इस प्रकार आप लोग कुछ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। ये शायद थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन को लेंगे तो उस क्वेश्चन के माध्यम से आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। तो जैसे जैसे ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, तो इसमें अगर इस मेथड को मैं लगाऊं कि होमोजेनियस फॉर्म इसको सॉल्व करूं, तो कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू f1 x कामा y f2 x कामा y ये लिखा हुआ है। तो ये आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। तो अगर आपके ऑर्डर सेम है तो इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन
डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ वाई अपान एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर आपके सेम है। अगर आपके ऑर्डर सेम है तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, अब वाई अपान एक्स की सब्स्टिट्यूट हमने किया, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिखा, तो इसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा वी। तो इस वाई अपान एक्स के स्थान पर मैं वी लिख दूं, कोई दिक्कत? कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इस वी के स्थान पर मतलब वाई अपान एक्स के स्थान पर क्या लिख दिया, वी लिख दिया। क्या लिख दिया, वी लिख दिया। अब जब वी हमने लिख दिया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स पता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोग क्या लिखो, तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोग लिख दो एक्स डी वी अपान डी एक्स लिख दो, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू आपकी एफ ऑफ बी के आ गई, यानी फंक्शन ऑफ वी के इक्वल आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अगली स्लाइड में चलें, तो हमको इस इतने आप यहाँ पर इसको ध्यान रखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक्स डीवी अपान डी एक्स, आपको क्या मिल गया, वी प्लस एक्स डीवी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। तो यहां से अगर मैं कहूं कि आप एक्स डीवी की वैल्यू बताओ, एक्स डीवी अपान डीएक्स की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, एफ बी, यानी ये आपकी वैल्यू यहाँ इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एफ वी माइनस वी आ जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। तो वी को आप लोगों ने जब इधर भेजा तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू थी, इधर जब आई तो आपकी क्या मिल गई, निगेटिव वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आप यहाँ पर सेपरेशन मेथड लगाओ, आपने सेपरेशन फॉर्म आपको मैंने बताया कि सेपरेशन फॉर्म लगाओ। तो सेपरेशन फॉर्म आपको क्या लगाना होगा कि dx जो आपके x के वेरिएबल हैं उनको आप एक साइड में कर दो, और जो आपको यहाँ पर v के वेरिएबल नजर आ रहे हैं उनको आप एक साइड कर दो। तो यहाँ से अगर आप सेपरेशन को लगाएंगे, सेपरेशन मेथड आप लोग लगाएंगे सेपरेशन फॉर्म को, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा dv अपान एफ वी एफ वी माइनस वी इज इक्वल टू, अब ये dx आपका इधर जाएगा तो dx अपान, और ये x आपका नीचे आ जाएगा तो x आ जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जब आपने सेपरेशन मेथड लगाया। कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? आ रही है? कहोगे हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब आपको क्या करना होगा, जो आपने इस मेथड को आपने मतलब इस मेथड को अप्लाई करके आपने जो वैल्यू निकाली, इनको आपको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। क्या करना होगा आपको, इसका आपको इंटीग्रेशन आपको करना होगा। क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डीवी अपान एफ वी माइनस वी, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन किसका करना होगा, यहाँ पर आपको डी एक्स और एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी वही वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वही वैल्यू आप वही मतलब वही आपका उस होमोजीनियस फंक्शन का सोल्यूशन हो जाएगा। ये मेरी बातें आपको समझ में आई? शायद आप ना समझ पाए हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपका जो, एक बार पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बताया कि जो आपका होमोजेनियस फॉर्म होता है, होमोजेनियस फॉर्म में क्या होगा कि आपका वो होमोजेनियस फॉर्म कुछ इस प्रकार नजर आना चाहिए, यानी आपका ऑर्डर आपका इसमें या आपका क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर का एक होमोजेनियस फंक्शन है, फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आपका इस प्रकार होना चाहिए। अब बात करें, अब बात करें कि होमोजेनियस फॉर्म को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा। हमने क्या किया, y अपान एक्स इज इक्वल टू, ऐसे आपको करना होगा, y अपान एक्स की वैल्यू को आपको v के इक्वल करना होगा, और इसकी वैल्यू अगर y की वैल्यू आप स्पेशल y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू वी एक्स मिल जाएगी। तो यहाँ से जब आपने y एक्स इज इक्वल टू वी सब्स्टिट्यूट किया और y इज इक्वल टू वी एक्स हो गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मिला। तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन जो हमने लिया है इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, बिल्कुल सिंपल करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाना होगा। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपका क्या है, ऑर्डर इसका सेम है, यानी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपको पता होगा कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एक रूल अप्लाई किया कि अगर ऑर्डर आपका सेम है तो हम इसको क्या मतलब कैसे लिख सकते हैं, y अपान एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, y अपान एक्स इज इक्वल टू वी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो v हमने लिखा तो y अपान एक्स के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो हमने क्या किया, इस y अपान एक्स के स्थान पर v लिख दिया। अब आपको पता है dy बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है, तो dy बाई dx की वैल्यू आपको पता है v प्लस एक्स dv अपान dx पता है। तो अब इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर रखो, तो v प्लस एक्स dv अपान dx इज इक्वल टू एफ बी आ गया। यहाँ से अगर आप एक्स dv की वैल्यू निकालो तो एक्स dv की वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक्स dv की वैल्यू अगर आप निकालते हो
तो एक्स डीवी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, एफ बी माइनस बी, यानी इस प्लस वी को आप लोगों ने क्या किया, इधर आप लेकर आए, एफ बी के पास लेकर आए, तो इधर आपका पॉजिटिव था। जब आपने इधर इसको, इस वी को आपने इधर लेकर आए आप, तो आपको क्या मिला, माइनस में आया, निगेटिव में मिल गया। तो आपको एक्स डीवी अपान डीएक्स की वैल्यू क्या मिल गई, तो एक्स डीवी अपान डीएक्स की वैल्यू आपको मिल गई एफ बी माइनस बी मिल गई। क्या मेरी बात है आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या इसमें सेपरेशन मेथड लगाया, सेपरेशन फॉर्म को लगाया, यानी आपके v जितने वेरिएबल थे उनको हमने एक साइड में कर दिया और dx के जितने आपके वेरिएबल थे उनको एक साइड कर दिया। जब हमने इसको किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आपको मिली वही वैल्यू आपका क्या होता है, आंसर होता है। उस होमोजेनियस फॉर्म का आपका आंसर होता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, क्योंकि हाँ भैया, उनको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिया, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको पहले पता करना है कि आपका होमोजीनियस फॉर्म है कि नहीं है, उसके बाद इसका आपको सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आप इसमें सबसे पहले देखो आपका एक्स का एक्स के साथ आप गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको वाई स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी आपका सेकंड ऑर्डर का ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने पता कर लिया कि एक्स का एक्स से आपने गुणा किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स का वाई के साथ आपने गुणा किया तो एक्स वाई हुआ, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आपका सेकंड ऑर्डर का है, आपका या सेकंड डिग्री ऑर्डर का आपका क्या है, ये आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो यहाँ से अगर आप देखो तो x का आप x से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। जब आप x का गुणा आप y के साथ करोगे तो आपको एक्स वाई मिलेगा, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर आपका dy चल रहा है। अब आप इस वाई स्क्वायर dx को आप क्या करो, इस वाई स्क्वायर dx को आप इस पक्ष में लेकर आओ, तो जीरो के इधर लेकर आओ, तो ये वैल्यू इधर क्या है, पॉजिटिव में है, इधर आएगी तो क्या मिल जाएगी आपको, निगेटिव। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, निगेटिव वाई स्क्वायर dx आपको क्या मिल जाएगा, निगेटिव में मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, होगी हाँ भैया। तो वाई स्क्वायर dx आपको क्या मिल गया, एक निगेटिव वैल्यू मिल गई। यहाँ से आप क्या करो इसको, मतलब यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू निकालो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उसको dy बाई dx टर्म में आपको बदलना होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालता हूँ, तो dy बाई dx की वैल्यू आपको क्या नजर आती है, तो dy बाई dx की वैल्यू आपकी आएगी, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई आपका इस माइनस वाई स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, और ये dx आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्या मेरी बात है आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, या इसको और आप लोग सॉल्व कर लो, तो dy बाई dx आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्या करो, इस माइनस वाई स्क्वायर को ऐसा लिखा रहने दो, इस एक्स वाई, मतलब यहाँ से आप माइनस को कॉमन कर लो, तो माइनस आप लोग कॉमन करोगे तो एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपको वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई है, कहोगे हाँ भैया, उनको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पर देख लिया कि आपका एक सेकंड ऑर्डर, मतलब ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये आपका होमोजीनियस फॉर्म है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या करोगे, y अपान एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, y अपान एक्स इज इक्वल टू वी लिखोगे, और v मतलब y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, vx लिख दोगे। ठीक है, तो आपको जब ऐसा आप लोग करोगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू मिल जाएगी v प्लस एक्स dv और अपान dx, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। तो अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ, इसमें इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv अपान dx, यानी इसके स्थान पर इस dv अपान dx, मतलब dy अपान dx के स्थान पर हम लोगों ने क्या किया, इसको रख दिया, और ये वैल्यू आपको क्या है, वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर और y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखी है, तो y की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है vx, तो y स्क्वायर है तो vx का स्क्वायर, यानी आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर और x स्क्वायर मिल जाएगा, अपान अपान में आपका एक्स वाई। अब x का तो हमने टर्म कोई लिखा नहीं है, तो x का ऐसे हम लोग x लिखा रहने देंगे,
y के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे px, तो इंटू में क्या चल रहा है आपका vx चल रहा है, फिर आपका क्या है माइनस है। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पर आपका क्या एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का हम लोगों ने क्या किया एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx इज इक्वल टू, आप यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको v स्क्वायर इंटू क्या है एक्स स्क्वायर अपान, यहाँ से आप x को कॉमन कर लो, यहाँ से आप x को मतलब यहाँ से इस x को मिलाकर आपका क्या हुआ एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस एक्स स्क्वायर को आप लोग कॉमन कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर v माइनस वन मिल जाएगा, ठीक है। और ये x आपका इस x से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपका क्या, तो x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या v स्क्वायर अपान v माइनस वन मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? हो गया हाँ भैया। तो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको मिला v प्लस, क्या मिला v प्लस एक्स डीवी अपान डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिला, इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 2 मिनट रुको, वी स्क्वायर वी माइनस वन, क्या मिला वी स्क्वायर वी माइनस वन, वी स्क्वायर वी माइनस वन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? हो गया हाँ भैया। अब इस v को आप लोग यहाँ पर लेकर आओ, तो यहाँ पर आप लेकर आओगे तो एक्स डीवी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एक्स डीवी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यानी एक्स डीवी अपान डीएक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वी स्क्वायर अपान वी माइनस वन, माइनस में क्या मिल जाएगा वी। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले लो तो इसका आप इससे गुणा करोगे, तो यहाँ से आप करोगे तो आपको बी स्क्वायर और प्लस का वी मिलेगा, ठीक है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। और नीचे आपका क्या चल रहा है वी माइनस वन, यहाँ पर जो मैंने किया आपको समझ में आया, यहाँ पर मैंने बी माइनस वन का गुणा आप वी के साथ कर दिया, तो एक बार वी से वी का गुणा हो तो वी स्क्वायर मिल गया, फिर दूसरे बार वी का गुणा हुआ माइनस वन के साथ, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस का वी मिल गया। यहाँ से आपका ये भी आपका कैंसिल हुआ, यानी फाइनली आपको मिला क्या, तो वी अपान वी माइनस वन मिल गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? हो गया हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गई। यानी यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको एक्स डीवी अपान डीएक्स की वैल्यू मिल गई v अपान v माइनस वन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पर आप सेपरेशन मेथड लगाओ, सेपरेशन फॉर्म को लगाओ, यानी आप v को v के स्थान पर कर दो, v जितने v के टर्म है उनको v के स्थान पर कर दो, x के जितने टर्म है आपके x के स्थान। देखो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं कोई यूनिक शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपको ना समझ में आए, मैं इसको तोड़ तोड़ के एक एक शब्द में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करना है कि v जितने आपके v के टर्म है उनको v के पास भेज दो, जितने आपके x के टर्म है उनको आप x के पास भेज दो। तो इस v माइनस वन का आप गुणा इधर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v माइनस वन मिल जाएगा, इस v का गुणा आप इधर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, और dv साथ में चल रहा है तो dv आप लोग लिख दोगे, इस dx का आप इधर लेकर जाओगे तो आपको dx मिलेगा, अपान इस x को आप नीचे लेकर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? हो गया हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करो, तो यहाँ पर आप v अपान बी माइनस वन अपान वी लिख सकते हो इसको, और ये आपका क्या है dv, और बराबर क्या चल रहा है आपका dx अपान x। तो ये भी आपका इस v से कैंसिल हो गया, यानी आपको फाइनली मिला क्या, आपको मिला वन माइनस वन अपान वी dv और बराबर dx अपान x, यही तो मिला। तो कहोगे हाँ भैया, तो इस वैल्यू को आप लोग अगली स्लाइड में लेकर चलो, तो यहाँ से वन अपान मतलब वन माइनस वन अपान वी dv इज इक्वल टू dx अपान x मिल गया, ये तो मिला, इसको हमने सॉल्व किया तो ये तो हमको मिला। कहोगे हाँ भैया। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, मतलब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेटिंग कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो यहाँ आप लोग लिख दो, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इसका आप इंटीग्रेटिंग कर दो, इसका आप समाकलन करो। तो आप एक का करोगे तो आपको डीबी का गुणा एक के साथ होगा तो आपको क्या मिलेगा, जब आप डीबी जैसे आपको इंटीग्रेशन इसका करना है, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक का आप डीबी से डीबी का गुणा आप एक के साथ करो, थोड़ा डायरेक्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डीबी का आप एक से गुणा करोगे तो आपको डीबी मिलेगा, और फिर डीबी का आप क्या डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। फिर माइनस का आप वन अपान वी का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग वी मिल जाएगा। कि मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। अब इस dx अपान x में वन अपान एक्स का आप जब करते हो तो आपको क्या मिलेगा, log x मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, log x मिल जाएगा, और फिर आपका एक मतलब कांस्टेंट, ऑर्डिनरी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, log c आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसमें आप v की वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू आपकी इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी log v प्लस log x प्लस लॉग सी हो जाएगी। कहोगे हाँ भैया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगाओ तो v की वैल्यू आपको क्या पता हो जाएगी, v की वैल्यू आपको पता हो जाएगी लॉग
वी एक्स सी, ये आप लॉग की मतलब इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स वी सी लिख दो, सही से लिखो लॉग एक्स वी सी। ठीक, क्या मिल जाएगी आपको, लॉग एक्स वी सी, क्या मिलेगी आपको, लॉग एक्स वी सी मिल जाएगी। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। अगर log एक्स बी सी आप क्या करो, इस log को इधर लेकर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वी सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एक्स वी सी की वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर वी मिल जाएगी, log की प्रॉपर्टी आप लोगों ने लगाई। तो एक्स वी सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ई की पावर वी मिल जाएगी। अब आप यहाँ आओ तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक्स वी सी की वैल्यू आपको क्या मिली, ई की पावर वी मिली। अब आप बताओ इस v की वैल्यू को आप लोगों ने क्या रखा था, इस v की वैल्यू आप लोगों ने क्या रखी, यहाँ पर आओ, पिछली स्लाइड में आओ, यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर आप लोगों ने किया था कि जो ये v की वैल्यू थी, इस v की वैल्यू को आप लोगों ने किया y अपान x लिखा था ना, तो इस v के स्थान पर आप y अपान x लिख दो। तो यहाँ पर आप आओ और इस v के स्थान पर इस v के स्थान पर आप लोग क्या लिखो, y अपान x लिख दो, और यहाँ पर इंटू में c, और यहाँ पर भी ये b आपका पावर में नजर आ रहा है ना, तो इस पावर में भी आप क्या लिखो, 1 अपान x लिख दो। तो ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, e की पावर y अपान x, ये आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और यहीं पर सारी की सारी v की वैल्यू को पुट कर दो, 1 अपान x, यहाँ पर भी y अपान x v की वैल्यू को पुट कर दो, तो भी आपका आंसर सेम यहीं पर आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हो, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई है, कहोगे हाँ भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। थोड़ा सा पानी पी ले। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो एक बार फिर से हम पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिया गया था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने देखा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर मैंने देखा एक्स स्क्वायर, यानी आपका सेकंड डिग्री ऑर्डर का आपका क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आपको ये पता होगा फिर हमने क्या किया, हमने क्या कि इसमें इसको थोड़ा-सा सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि हमको इसको dy बाई dx के रूप में बदलना था। जब तक आप इसको dy बाई dx के रूप में नहीं चेंज कर दोगे, तब तक आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो हमने क्या किया, इसको dy बाई dx के रूप में चेंज किया और ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये मिल गई। इसको थोड़ा-सा हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया, यानी dy बाई dx की वैल्यू जो हमने सॉल्व की, यहाँ से हमने माइनस कहाँ से, यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो xy आपका प्लस में आ गया और ये x स्क्वायर आपका कहाँ चला गया, माइनस में x स्क्वायर चला गया। तो इसको जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, ये मिला। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y अपान x इज इक्वल टू v, यानी y अपान x की वैल्यू को v मान रहे हैं और y इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, v, यानी y अपान x की वैल्यू को जो हमने क्या माना, v माना। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो v इंटू एक्स ही तो आएगा, तो यहाँ भी है तो v इंटू एक्स आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमको क्या मिला, dy बाई dx की वैल्यू मिल गई v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फॉर्म कुछ जो आपका होमोजेनियस फॉर्म होगा वो आपका कुछ इस प्रकार ही नजर आएगा, क्या, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इसी को आप सॉल्व करके आप उस क्वेश्चन के आंसर सोल्यूशन निकालोगे। तो यहाँ से आपने क्या किया, इस dy बाई dx की वैल्यू आपने क्या किया, इस dy बाई dx के स्थान पर रखा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था। तो यहाँ से आप y स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने क्या लिखी, यानी y की वैल्यू आपने क्या लिखी, vx लिखा, तो यहाँ से b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन x। अब यहाँ पर आप देखो तो एक्स वाई है तो x को आपने ऐसे लिख दिया। y की वैल्यू आपको क्या पता है, तो y की वैल्यू आपको पता है vx, तो इस v इंटू एक्स आपने कर दिया। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस x और इस x का जब आप गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर हमने इस एक्स स्क्वायर का हमने कॉमन कर लिया, तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वी माइनस वन आ गया। अब यहाँ से जब आप v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी माइनस वन, आपको ये आपको फाइनल मिल गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, क्योंकि हाँ भैया तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखो फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या कि जो आपका यहाँ से एक्स डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो एक्स डीवी अपान डीएक्स की वैल्यू आपको क्या मिली, वी स्क्वायर अपान वी माइनस वन, और इस v को हमने क्या किया, इधर भेज दिया, तो वी स्क्वायर अपान वी माइनस वन और माइनस का v हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व किए तो आपको क्या मिला, v माइनस वन, यानी इस v माइनस वन का आपने v के साथ आपने गुणा कराया। गुणा कराने के बाद आपको एक वैल्यू मिल गई, मतलब v स्क्वायर मिला और v मिला। यहाँ से v स्क्वायर आपका v स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वैल्यू आपको क्या मिले, v अपान v माइनस वन मिल गया। आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको फाइनल आंसर के मतलब फाइनल वैल्यू क्या मिली, डी बाई dx की वैल्यू आपको क्या मिली, ये मिली। अब इसको आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट मतलब इसका सेपरेशन मेथड आप लोगों ने लगाया, तो सेपरेशन मेथड आप लोगों ने लगाने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल गई, कुछ इस प्रकार मिल गई। यहीं पर कुछ आपको वैल्यू इस प्रकार मिल गई।
जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको कुछ फॉर्म नजर आ रहा है। अब आप सेपरेशन मेथड लगाने के बाद, सेपरेशन फॉर्म को लगाने के बाद अब आपको जो वैल्यू मिली इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको मिलेगा वही आपका होमोजेनियस फॉर्म का सोल्यूशन होगा। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा है y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान डी वाई अपान डी एक्स। ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसको सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि आपका होमोजीनियस आपका फॉर्म है कि नहीं है, उसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आपको देखने से ही लग रहा है कि आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक होमोजीनियस फंक्शन है, आपको देखने से ही लग रहा है। तो आप इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? यानी आपको dy बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो dy बाई dx की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? तो dy बाई dx की वैल्यू आप लोग यहाँ पर निकालोगे। एक बार अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स। ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमको क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, dy बाई dx की वैल्यू को आपको निकालना होगा। तो dy बाई dx की वैल्यू को आप निकालने के लिए इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस x को आप इधर भेज दो और जो आपका dy बाई dx है इसको आप लोग इधर भेज दो। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा y माइनस एक्स, क्योंकि ये x आपका पॉजिटिव है, इधर आएगा तो आपको निगेटिव मिल जाएगा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा y डी वाई अपान डी एक्स, और ये वैल्यू आपकी निगेटिव थी, इधर आकर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी एक्स डी वाई अपान डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो। तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन किया तो आपको क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालते हो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? y माइनस एक्स, और इस वैल्यू को आप नीचे भेज दो तो y प्लस एक्स, यानी फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई? तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई y माइनस एक्स अपान y प्लस एक्स मिल गई। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको अब क्या करना होगा? यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या? y अपान एक्स इज इक्वल टू v। तो यहाँ से आप y की वैल्यू अगर निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? vx मिलेगा। तो इसको आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा v प्लस क्या मिल जाएगा? x dv अपान dx मिल जाएगा। x dv अपान dx मिल जाएगा। तो इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो और y की वैल्यू को vx यहाँ पर पुट करो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आपको क्या पता है? y माइनस एक्स, इसकी मतलब dy बाई dx के स्थान पर हमने क्या किया? इसको रख दिया। और ये आपका y माइनस एक्स है, क्या है? ये आपका क्या चल रहा है? y माइनस एक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? y माइनस का x, और अपान में क्या चल रहा है आपका? y प्लस एक्स। तो आपने क्या लिया? y प्लस एक्स लिख दिया। अब आपको पता है कि y अपान एक्स इज इक्वल टू आपने क्या किया? v लिखा है ना, यही तो लिखा है। कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? vx, यानी y के स्थान पर आपको क्या रखना है? vx रखना है। तो आप जब रखोगे तो v प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इस y के स्थान पर आपको क्या रखना है? vx रखना है। तो आप यहाँ पर vx माइनस एक्स लिख दिया आपने। इस y के स्थान पर भी आपको क्या रखना है? vx रखना है। तो आपने क्या किया? vx प्लस का x लिख दिया। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप x को कॉमन कर सकते हो, यहाँ से भी आप x को कॉमन कर सकते हो। जब आपने यहाँ से x को कॉमन किया तो v माइनस वन अपान, यहाँ से भी आपने कॉमन किया तो x v प्लस का वन आ गया। ठीक है, तो ये x आपका कैंसिल हो गया तो आपको फाइनल क्या मिला? v माइनस वन और v प्लस वन आपको मिल गया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? हो गया हाँ भैया। तो यानी आपको v प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? तो वैल्यू आपको मिल गई v माइनस वन, v प्लस वन मिल गई। तो यहाँ से आप x डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो तो x डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ये वैल्यू आपको इधर पॉजिटिव है, इधर आएगी तो निगेटिव हो जाएगी। तो v माइनस का वन क्या मिलेगी? v माइनस का वन
v+1 और ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x dy अपान dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा v-1, v का v से गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा v स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से v का -1 के साथ होगा तो माइनस का v मिल जाएगा, और अपान में क्या चल रहा है आपका v+1। ये आपका v, ये आपका v कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, एक्स डी वाई अपान डी एक्स क्या मिलेगा, एक्स डी वाई अपान डी एक्स। और यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला माइनस का वी स्क्वायर माइनस का 1 अपान v+1। ये आपको क्या मिल जाएगा जब इसको आप लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, इसका आप इसमें आप सेपरेशन फॉर्म को लगाओगे, क्या सेपरेशन फॉर्म को लगाओगे, यानी आप x के सारे टर्म को एक साथ कर दोगे, y के सारे टर्म को आप एक साथ कर दोगे। तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे, यहीं पर कर ले। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये v+1 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका v+1 आ जाएगा। ये आपका इस यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस जब आप कॉमन करोगे तो ये माइनस आपने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1+v² मिल जाएगा। ठीक है, क्या अपान में 1+v², और साथ में क्या चल रहा है आपका dv इज इक्वल टू, अब इस dx को आप इधर लेकर जाओगे तो ऊपर dx हो जाएगा, नीचे आपका क्या चल रहा है, x चल रहा है। ठीक, तो अब हम अगली स्लाइड में चले और इसको सॉल्व करें। तो यानी आपको मिला क्या, आपको मिला v+1 माइनस आपने कॉमन किया तो 1 प्लस आपको v स्क्वायर, और साथ में आपका क्या चल रहा है, डीवी चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है आपका डीवी चल रहा है, और फिर आपको क्या मिला, इज इक्वल टू आप dx अपान x मिला, इज इक्वल टू आपको क्या मिला, dx अपान x मिला। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया हमको अच्छे से समझ में आ गई, यानी dx अपान x मिल गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको इन सारे के सारे टर्म को आप अलग अलग कर सकते हो। क्या इन सारे के सारे टर्म को आपको अलग अलग करना है, तो यहाँ पर इस माइनस को आप इधर भेज दो तो आपका ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इस माइनस को आपने क्या किया, इधर भेज दिया तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला v अपान 1+v² मिल गया। ठीक है, और प्लस में आपको क्या मिला, प्लस में आपको मिला 1+v² मिल गया। ठीक है, क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, और साथ में आपका क्या है dv, और इज इक्वल टू माइनस का dx अपान x। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेटिंग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करो, आप इसका इंटीग्रेटिंग कर दो। तो इंटीग्रेशन जब आप लोग करोगे तो यहाँ पर v+1 मतलब v अपान 1 प्लस सॉरी ये आपका क्या है, ये आपका 1+v, हाँ सही है। तो इसको थोड़ा सा और सही से हम लोग लिख दे, तो इसको थोड़ा सा और मतलब इन सारे के सारे टर्म में जो लिखा हुआ है इसको इस तरह लिख दे, थोड़ा सा और सही से हो जाए, ताकि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लोग करो तो फॉर्म आपका अच्छे से अलग अलग आ जाए। तो यहाँ से जब आप करोगे तो आपका एक इसको आपने क्या किया, इस ये आपका आ जाएगा dv अपान, इस dv को हटा देंगे 1+v² आ जाएगा, और प्लस में आपका क्या चल रहा है, तो v अपान 1+v² आ जाएगा। ठीक है, v dv अपान, इस dv को भी मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या बार बार करना, इसीलिए इस v को आप लोग यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो हमने इस v का गुणा इस v के साथ कर दिया, 1 के साथ कर दिया, तो आपको ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इस टर्म को हमने पहले लिख दिया है dv अपान dx, और इस टर्म को हमने बाद में लिख दिया है। तो इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका dv अपान यानी 1 अपान 1+v² आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है tan इनवर्स v होता है, तो आपने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, tan इनवर्स बी लिख दिया। ठीक है, tan इनवर्स बी लिख दिया, और प्लस में आपका क्या चल रहा है, प्लस में आपका चल रहा है v dv अपान 1+v²। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आपका इंटीग्रेशन मिलेगा 1/2 log 1+v² मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का log x मिल जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है, c चल रहा है, आपने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करना चाहो तो इसको आप और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे v के स्थान पर आप लोग क्या लिखो, सारी की सारी वैल्यू को पुट कर दो, नहीं वैल्यू पुट कर दो तो यहीं पर आप आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर आप छोड़ दो इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप वैल्यू अपने आप पुट कर लेना, और यही आप मतलब होमोजेनियस फंक्शन का सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। इस क्वेश्चन को भी हमने मतलब अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू आप पुट कर लेना, लॉग की प्रोबेबिलिटी लगा करके। आप और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहीं पर अगर आप छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको होमोजेनियस फंक्शन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपको मिलेगा उसका आप सेपरेशन मेथड के सेपरेशन फॉर्म लगाओगे। सेपरेशन फॉर्म लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे। वही आपका क्या होता है, वही आपका होमोजेनियस फॉर्म का सोल्यूशन होता है। कि मेरी बातें आपको समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। हमने आपको मतलब इस क्लास में होमोजेनियस फॉर्म के बारे में अच्छे से बता दिया, इसके क्वेश्चन भी करवा दिए। कोई डाउट होता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और कैसी लगी आपको क्लास ये भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि हाँ क्लास अच्छी है कि बुरी है। जैसी भी क्लास आपको लगती है प्लीज आप कमेंट कर दिया करो, ठीक। क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स मतलब आप जो कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करते हो तभी हमको पता चलता है कि कितनी चीजें आप समझ में आ रही हैं।
मैं कहीं ऊपर-ऊपर से तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। हालाँकि मैं बहुत डीप में जाकर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हो, इन सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप एक कमेंट मतलब छोटा-सा कमेंट आप कर देना और इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। कोई छोटा-मोटा अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। बहुत-बहुत धन्यवाद।